नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ गीतांजलि। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते हादसों के बारे में। प्रदेश में तेज रफ्तार वाहनों का कहर लगातार जारी है, ये थम नहीं रहा। आए दिन तेज रफ्तार वाहनों का कहर देखने को मिलता है। लोग सड़कों पर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तय गति सीमा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। इसका परिणाम यह है कि लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इसमें लोगों की दर्दनाक मौत भी हो रही है। कई मामलों में वाहन चालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं में यह पता चल रहा है कि शहर में तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों के खिलाफ चलाए जाने वाले पुलिसिया अभियान नाकाम साबित हो रहे हैं। रफ्तार के रोमांच के नशे में सड़कों पर तूफान की तरह गाड़ियां दौड़ने वालों पर कोई असर नहीं हो रहा। बेलगाम वाहन है, इसका कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। और आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने प्रदेश के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों से खास बातचीत की। और सबसे पहले आइए आपको लेकर चलते हैं अजमेर, जहां हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों से खास बातचीत की है। लोगों की इस बात को लेकर क्या राय है, ये रिपोर्ट देखिए। जिस तरह देखा जा रहा है कि रफ्तार का कहर लगातार जारी है, उसको लेकर के रोज़ दिन प्रतिदिन जो है दुर्घटनाओं का ग्राफ भी बढ़ता जा रहा है। लोगों की जानें जा रही हैं, समझ नहीं आता कि किस तरीके से इसके ऊपर अंकुश लगाया जा सके। हमारे साथ में कुछ गणमान्य लोग अजमेर शहर के मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे इस बारे में कि किस तरीके से इस पर अंकुश लगाया जा सके। इंडिया न्यूज़ में आज सभी का स्वागत है। जिस तरह देखा जा रहा है कि सड़क दुर्घटनाएँ रोज़ प्रतिदिन होती चली जा रही हैं, इस पर अंकुश नहीं है बिल्कुल भी। किस तरीके से इस पर रोक लग सके? देखिए, सर्वप्रथम दुर्घटनाओं का जो मुख्य कारण है वो मुख्य कारण है ओवरब्रिज बनना। अजमेर में आप देखेंगे ओवरब्रिज का जो काम चल रहा है, जो अजमेर शहर की मुख्य सड़कें हैं उन्हीं के ऊपर चल रहा है। इसका जो डिपार्टमेंट है, इस काम को जो संभाल रहा है, उन्होंने किसी तरह के साइन बोर्ड नहीं लगा रखे हैं। कंक्रीट बिखरी हुई पड़ी है, धूल मिट्टी एकदम उड़ दी है, यातायात नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। यातायात पुलिस कोशिश कर रही है, लेकिन उन्होंने अपना फैलाव इतना कर रखा है कि कहीं ना कहीं वो सही तरह से डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं। कंक्रीट बिछी होने की वजह से आम आदमी, बच्चे चाहे उसमें साइकिल चला रहे हैं या फिर महिलाएं स्कूटर चला रही हैं या बुजुर्ग उसमें गाड़ी चला रहे हैं, तो वो स्वाभाविक फिसल रहे हैं। दूसरी जो मुख्य कारण है वो ये कारण है कि अजमेर में जो युवा हैं या जो अभी जब 25 साल से 30 साल के जो बच्चे हैं, जवान हैं, वो स्पीड कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि उनकी स्पीड पर कंट्रोल करे ताकि एक्सीडेंट मुख्यतः से रोके जा सकें। वैशाली नगर जो एरिया है, वहाँ पर आप देखेंगे कम से कम 120 फीट का रोड है। वहाँ पर बहुत स्पीड से चला जाते हैं। 2-3 स्कूल हैं, मुख्यतः स्कूल की जब छुट्टियाँ होती हैं तब स्पीड के अंदर कहीं ना कहीं दुर्घटना होती है। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन और अजमेर के प्रशासन को देखना चाहिए, इन कमियों को पूरा करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि जो आज की जो नाबालिग बच्चे हैं वो भी वाहनों को इतना बेतरतीब से चलाते हैं कि दुर्घटनाएं प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। आपकी क्या राय है इस बारे में? इसमें अजमेर सिटी में जो स्मार्ट सिटी के तहत जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर यदि आप अधिकतर जगह देखो, सीवरेज के ढक्कन बाहर आए हुए हैं। वैशाली वाले रोड पे देखो, पूरे पे ढक्कन बाहर आए हुए हैं। खड्डे हो रखे हैं, पानी लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है, खड्डे हो रखे हैं रोड पे। तो आए दिन मेरे सामने ही कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं कि डेली एक्सीडेंट हो रहे हैं। इसमें खुद को भी सेफ्टी रखनी पड़ती है। जितने भी है प्रशासन है, उनको इससे लिए सतर्क होना चाहिए कि सारे खड्डे वगैरह जो भी हैं, सीवरेज ढक्कन जो बाहर आए हुए हैं, उनको कंप्लीट करे। जहाँ रोड की खुदाई बाकी हो रखी है उसको कंप्लीट करें। अधूरे काम छोड़ रखे हैं, कई जगह कंप्लीट करें, कई जगह बीच बीच रास्ते में अधूरे छोड़ रखे हैं। आमजन के कि उनको अपने हेलमेट लगा के चलें, सेफ्टी के हिसाब से गाड़ी का, कार में का बेल्ट लगा के चलें, अपनी सेफ्टी खुद भी ध्यान रखें। बट प्रशासन को इसके लिए सतर्क होना चाहिए कि ये चीज़ जो भी है टूट फूट है उसको कंप्लीट करें, अन्यथा डेली की दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। बिल्कुल सही बात है कि प्रशासन कहीं ना कहीं इस ओर लापरवाह तो है ही कि कई जगह पर सड़कों को खोद देते हैं और वो कई महीनों तक खुदा पड़ा रहता है, वहाँ दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि हाईवे पे भी बहुत ज़्यादा रफ्तार रहती है, घटनाएं वहाँ पे ज़्यादा होती हैं, बल्क के अंदर मतलब क्वांटिटी के अंदर लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके बारे में क्या कहेंगे कि किस तरीके से हाईवेज़ के ऊपर रोक लगे? हाईवे के ऊपर एक तो स्पीड वाली जो गाड़ियाँ होती है, जो स्पीड मापने की जो मशीनें होती है पुलिस प्रशासन के पास में, उनको सुचारू रूप से लागू करें तथा आम जन को भी जागरूक करें कि स्पीड में गाड़ी चलाएं। जहाँ शहरी क्षेत्र आ जाता है या अर्बन इलाका आ जाता है, वहाँ पे गाड़ी को कंट्रोल करें और जो तय करी गई स्पीड है उसी पे ही चला दें। इसके लिए जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है। देखिए, ये भी बहुत सही बात है कि समय समय पे वाहन चालकों को एक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, जिससे उनमें जागरूकता आए, वो उसको और अपनी स्पीड पे काबू पा सके। आपकी इस बारे में क्या राय है?
आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो दुर्घटनाएं बढ़ी है वो सबसे बड़ी कारण यही है कि एक तो हम किसी बड़े नेता की या किसी बड़े पदवी वाले की जान पहचान रखने से हम फ़ोन करवा देते हैं और हमारे को छोड़ दिया जाता है हेलमेट नहीं लगाने पर। और एक हेलमेट नहीं लगाने से ना तो नेता का कुछ जा रहा है, ना पुलिस प्रशासन का कुछ जा रहा है तो हम लोगों का जा रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद में जब सर फट जाता है और ऑन स्पॉट मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। तो सबसे मैं कहना चाहता हूं कि आप मतलब हमेशा हेलमेट लगा कर रखें, जब भी वाहन चलाते हो सीट बेल्ट बांध कर रखें। और दुर्घटना का एक कारण अभी वर्तमान में मैंने कई बार देखा है कि MPS स्कूल के बाहर भी 3 स्कूलें चल रही हैं, वहाँ पे करीब छोटे बच्चे से लेकर बड़े बच्चों तक की। उसके बाहर एक स्पीड ब्रेकर बना हुआ, लेकिन वो अंधा है। अंधे का मतलब ये है कि उस पर कोई वाइटनर लाइन नहीं की गई है। ऐसे कई जगह पर ऐसे स्पीड ब्रेकर बने हुए जिन पे लाइनिंग, सफ़ेद लाइनिंग नहीं की गई, जो दिखता नहीं है। कोई स्पीड से आ रहा तो उछल के गिरता है, एक्सीडेंट होता है, उसकी वजह से भी कई बार दुर्घटनाएं बढ़ती हैं। और तीसरी बात यह है कि नाबालिग बच्चे जो आए दिन फुल स्पीड में गाड़ियां चलाते हैं, या किस वजह से चलाते हैं, किसी को दिखाने के लिए चलाते हैं या अपने ईगो के वजह से चलाते हैं, तो और एक महंगी गाड़ियों को लेकर सड़कों पर धुआंधार चलाना उनका एक्सीडेंट का कारण बनता है। उनकी वजह से 4 लोग और भी मरते हैं। और कई बार ट्रैफिक होता है तो ट्रैफिक में भी निकलने की कोशिश करते हैं रॉन्ग साइड से, तो वो भी ट्रैफिक के अंदर रॉन्ग साइड से निकलना भी एक दुर्घटना का कारण है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार ने कई योजनाएं इसको दुर्घटनाओं को लेकर चला रखी है, तो उस पर आप गौर करें। राज्य सरकार आपके बचाव के लिए हमेशा तत्पर रही है और आगे भी रहेगी। धन्यवाद। बिल्कुल सही कहना है इनका कि जिस तरीके से सरकार ने जो एक नापा है या एक गाइडलाइन जो जारी कर रखी है ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर के, उसकी गाइडलाइन की अगर पालना की जाए तो शायद दुर्घटनाओं का कम हो सकेगा। लेकिन जहां हाईवेज़ के ऊपर जो ज़्यादा दुर्घटना होती है, ज़्यादातर ट्रक चालक हुए या छोटी गाड़ी के चालक हुए अक्सर मोबाइल के ऊपर बात करते हुए वाहन को स्पीड से सटपट दुराते हुए निकलते हैं, या फिर शराब के नशे के अंदर गाड़ियों को दुराते हुए निकलते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनके लाइसेंस को निरस्त कर दिया जाए, जिससे कि इस तरीके की दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। सीरत अली के साथ जावेद खान। और आइए अब चलते हैं बीकानेर, जहां हमारी संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से खास बातचीत की, उनकी राय जानी। ये रिपोर्ट देखिए। सड़क दुर्घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण लोगों की मौतें हो रही है। और सड़क दुर्घटना में लोग लगभग जो है एक गाड़ी में एक परिवार तक खत्म हो रहे हैं। उसको रोकने के किस तरह उपाय होना चाहिए? हमारे साथ कुछ लोग हैं, अधिवक्ता है, आइए हमारे बात करते हैं। सड़क दुर्घटना को रोकने के किस तरह प्रयास होने चाहिए? सरकार को ऐसे प्रयास करने चाहिए। मैं मुराद अली भुट्टो एडवोकेट। सरकार को ऐसे प्रयास करने चाहिए और समझाइश करनी चाहिए प्रत्येक नागरिक को और समय समय पर जागरूक कैंप वगैरह, शिविर वगैरह ऐसे भी लगाने चाहिए और उनकी पूरी जानकारी रखनी चाहिए। उनके पास लाइसेंस संबंधी हेलमेट की जागरूकता है और भी कई जो सरकार ने बना रखे हैं, उसके लिए पूरे नियमों के पालन करने पर ये दुर्घटनाएं कम हो सकती है। सब आप क्या मानते हैं जिस तरह से सड़क दुर्घटना हो रही है, उसको रोकने के क्या करना चाहिए? मैं मोइन खान भुट्टो कहता हूँ कि सड़क दुर्घटना शराब पीकर गाड़ी चलाना हमारे नुकसानदायक है। इसलिए दुर्घटनाएं होती है, आए दिन लोग प्रतिदिन मौत का शिकार होते हैं। इसके लिए शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएं, हेलमेट पहने गाड़ी चलाएं और भी सारी सावधानी ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलाएं और ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखते हुए गाड़ी चलाएं और इनका पूर्ण रूप से पालन करें, इनका उल्लंघन नहीं करें। आप क्या मानते हैं सड़क दुर्घटना हो रही है जिसके कारण परिवार खत्म हो रहे हैं? इसका मुख्य कारण है ओवरलोडिंग की समस्या और यातायात नियमों का पालन नहीं करना। अगर सरकार और यातायात व्यवस्था को सुचारू के लिए जो बनाए गए नियम हैं वो और ओवरलोडिंग की समस्या की ओर अगर जागरूकता से ध्यान दे तो निश्चित रूप से ये मौतें बच सकती हैं, सड़क की दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं। आप क्या मानते हैं? सलामुद्दीन एडवोकेट। मैं ये मानता हूँ कि मतलब लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं। सड़क दुर्घटना इसलिए ज़्यादा होती है, ज़्यादातर शराब पी के गाड़ियाँ चलाते हैं, बिना हेलमेट के गाड़ियाँ चलाते हैं और इसी वजह से सड़क दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही है। और ज़्यादातर लोग रोकने के लिए क्या उपाय होने चाहिए? रोकने के लिए इनका नियमों का पालन करना चाहिए। सरकार को मतलब कड़े निर्देश दे के मतलब इनको कि हिदायत दी जाए कि मतलब बिना शराब पिए गाड़ी चलाए और हेलमेट के यूज करे, नियमों का पालन करे अच्छी तरह से और सड़क दुर्घटनाएं बची जा सके।
लोगों का मानना है कि सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए सबसे पहले यातायात नियमों का पालन करें, वहीं शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए और ओवरलोड वाहनों पर पूरी तरह से लगाम लग सके, तभी ही सड़क दुर्घटना पर रोक लग सकती है। इंडियन न्यूज़ राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी। और आइए अब चलते हैं उदयपुर, जहां हमारी संवाददाता अभिषेक ने लोगों से खास बातचीत की, उनकी राय जानी। ये रिपोर्ट देखिए। देश में रफ्तार का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश में भी सड़क हादसों का आंकड़ा काफ़ी बढ़ गया है। लोग तेज़ रफ्तार के कारण, जल्दीबाजी के कारण अपनी जान तक गंवा बैठते हैं। इसी का ताज़ा उदाहरण उदयपुर में आज सुबह देखने को मिला, जब गोगुंदा हाईवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ और तेज़ रफ्तार की कहर में 2 लोगों की मौत हो गई। हमारे साथ शहर के कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं किस तरह से इस पर लगाम लगाई जा सकती है और किस तरह से इन्हें रोका जा सकता है। स्वागत करता हूँ। आज हर तरफ ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है और वाहनों की जो ज़्यादा संख्या बढ़ रही है, उसमें सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, यंग जनरेशन जो भी है आज बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ियाँ चला रहे हैं। उनको ये पता नहीं रहता है कि हम किस गति से वाहन चला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को मुस्तैद होना पड़ेगा। अगर ज़्यादा दूर नहीं जाएं अपन, अभी 15 या 20 दिन पहले नांदेश्वर जी रोड पे एक तेज़ गति से वाहन आया, वो पलटी खा गया। उसमें कम से कम कुछ 5 मासूम बच्चे मर गए, 2-3 जवान मर गए। कितने परिवारों का जो लालन पालन करने वाले थे वो भी उस लपेटे में आ गए थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ढिलाई मान सकते हैं इसमें। अगर ये शहरों में कम हो रहा है, गाँवों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शहरों में वैसे ही प्रेशर ज़्यादा है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती है तो प्रेशर इतना नहीं रहता है। लेकिन गाँवों में सुनसान रोडों पे इतनी तेज़ रफ्तार से गाड़ियाँ चलती है, कहीं ना कहीं ये गाँव में बहुत ही ज़्यादा है। प्रशासन की ढिलाई मानते हैं? प्रशासन की बहुत ज़्यादा ढिलाई है। ओवरलोड वाहन जो शहर से चौराहों से जाते हैं वो भी कहीं बड़ा कारण है। बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप 2-3 रूट पकड़ लेंगे, जैसे गोगुंदा रूट हो गया, जाडोल रूट हो गया, यहाँ पे प्रशासन को मुस्तैदी चाहिए कि शाम को जो लेबर क्लास है या जो भी काम करके जाते हैं उदयपुर से, अगर 2 या 3 दिन तक अगर उन पर निगरानी रखें तो इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। नहीं तो अभी जो दुर्घटना हुई थी उससे भी अगर सीख नहीं लेते हैं तो बहुत भारी घटना हो सकती है आगे। छोटी उम्र में बच्चों को गाड़ियाँ दे देना कहीं ना कहीं माता पिता की लापरवाही है। बहुत ज़्यादा लापरवाही है। ये घर वाले गाड़ियाँ दे देते हैं, वो ये नहीं सोचते हैं कि भाई उनका घर का चिराग तो बुझेगा ही बुझेगा, लेकिन वो सामने वाले का भी चिराग बुझाएंगे, क्योंकि एक बार एक्सीडेंट होने के बाद केस दर्द नहीं होता है। उनको कहीं ना कहीं हो रहा है, सामने वाला को इमेज हो रहा है एक एज के बाद, तो कहीं ना कहीं दोनों में नुकसान है। तो घर वालों को ध्यान देना पड़ेगा, बच्चों को गाड़ियाँ नहीं दिलावे जब तक बालिग नहीं होते हैं। बिल्कुल, बच्चों को कम उम्र में बड़े वाहन दे देना कहीं न कहीं एक बड़ी लापरवाही है। वहीं दूसरी ओर प्रशासन की एक बड़ी ढिलाई है कि शहर से जो ओवरलोड गाड़ियां हैं, पिकअप है, बसें हैं, ये जो ओवरलोड होकर गांवों की तरफ जाती है, लेबर क्लास लोग शहर में आते हैं, उसके बाद वापस अपने घर की ओर जाते हैं, तो गाड़ियों में, बसों में ठूस ठूस कर भरे होते हैं। बसों की छतों पर बैठकर लंबा सफ़र जो है वो बसों में, पिकअप पर जो ग्रामीण है वो करते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है, आए दिन होते इन हादसों को निमंत्रण देता। लेकिन प्रशासन अब तक सुस्त है, परिवहन विभाग इस ओर ध्यान नहीं देता। इसी वजह से कहीं ना कहीं ये बड़े हादसे जो हम हाईवे पर होते देखते हैं उसका कारण ये लोग हैं। उदयपुर से इंडिया न्यूज़ के लिए अभिषेक। और आइए अब आपको लिए चलते हैं जोधपुर, जहां हमारे संवाददाता ललित परिहार ने लोगों से खास बातचीत की, उनकी राय जानी। रिपोर्ट भी देखिए। ऐसा माना जाता है कि सबसे ज़्यादा मौतें सड़क हादसों में होती है। सड़क हादसों के लिए सरकारें और अन्य एजेंसियां लगातार प्रयास कर रही है कि किसी तरह से हादसों की संख्या कम हो, लेकिन अब तक इन पर कोई प्रभावी अंकुश नहीं लग पाया। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सड़क हादसे लगातार लोगों की जान लेते जा रहे हैं। कहीं खस्ता हाल सड़कें कारण बनती हैं, तो कहीं यातायात नियमों की प्रति जानकारी नहीं होना कारण बनता है। आप क्या मानते हैं? कुछ लोग जो आज की तारीख में जो व्हीकल बन रही है वो स्पीड इतनी तेज़ रखते हैं, और गवर्नमेंट को चाहिए कि उन कंपनियों पे उस पे स्पीड पे लिमिट पे जो अंकुश लगाए, जिससे वो और स्पीड ना हो। हादसा सड़क पे तो लिख देते हैं कि आपकी स्पीड ये रहेगी, लेकिन मोटर व्हीकल कंपनियों पे वो लागू नहीं करते कि आपको इस स्पीड पे ही रखना है। वो स्पीड तेज़ रखती हैं तो हादसे होते हैं।
तो कहीं वो कह रहे ज़्यादा तेज़ स्पीड चलते हादसे होता है, लोगों की जान चली जाती है। सरकार को चाहिए कि मोटर व्हीकल कंपनियों पे ही इस नियम का लागू करें कि आप इससे ज़्यादा स्पीड व्हीकल पे नहीं रखेंगे तो हादसे रुक जाएंगे। आप क्या मानते हैं? प्रशासन और जनता दोनों जिम्मेदार हैं इसके लिए। पहली बात है, प्रशासन को जो अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए वो कुछ समय के लिए चलता है बट रेगुलर नहीं है, तो प्रशासन की कैंपेन जो है वो रेगुलर चलने चाहिए। उसके अलावा जनता जो है, सड़क हादसे में सबसे ज़्यादा नुकसान जो जनता को होता है, जनता खुद ही अवेयर नहीं है, जनता खुद हेलमेट नहीं पहनती, जनता जो है वो खुद सीट बेल्ट नहीं लगाते। तो मैक्सिमम अगर सरकारी अधिकारी या बार बार कैंपेन चलाएंगे भी, लेकिन जनता की अवेयरनेस जो है, जैसे इंडिया में अवेयरनेस जो है कम है, लोग सीरियसली होते नहीं हैं और बार बार जो है पुलिस उनके चालान काटती है, लेकिन वो चालान काटना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जनता जब तक खुद इनिशिएटिव नहीं लेगी तब तक इन पर अंकुश लगाना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कुछ चीज़ों के लिए जिम्मेदार खासतौर सड़कें भी है। कई जगह सड़कें और कई डिवाइडर भी ऐसे हैं जो व्हीकलों को नहीं दिखते हैं, कई उनकी तेज़ स्पीडें भी है जिम्मेदार है। लेकिन मेरी प्रमुखता ये है कि 99% कुछ जगह सड़कें ज़्यादा ख़राब है, उनकी भी अवेयरनेस होनी चाहिए। और फिर उसके बाद ड्राइविंग पे थोड़ी सी लगाम लगनी चाहिए कि गाड़ी की ड्राइविंग लिमिट एक स्पीड फिक्स हो और हाईवे पे गाड़ियाँ खड़ी रहे, उनके कम से कम बड़े चालान हो तो उसके बाद उनकी स्पीड लिमिट हो, तो इससे हादसे रोके जा सकते हैं। खस्ताहाल सड़कें भी जिम्मेदार हैं, लोग भी जागरूक नहीं हैं। लोगों को यातायात नियमों की पालना नहीं करते ज़्यादातर लोग, ऐसा देखा जाता है। और सड़कें भी टूटी फूटी हैं, इसके साथ ही यातायात के संकेत भी बहुत जगहों पर गायब हैं, नदारद हैं। इस कारण से सड़क हादसों पर अंकुश नहीं लग पाया। कैमरा पर्सन जुगल नवल के साथ ललित परिहार, इंडिया न्यूज़, जोधपुर। तो अभी आपने देखा लगातार हो रहे सड़क हादसों पर लोगों का क्या कुछ कहना है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।